वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। रीजनिंग में हम कल बात कर रहे थे घन की, क्यूब की। उसी में फर्स्ट पार्ट हमने कल लिया था। उसमें जो है हमने 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया था। लेकिन आज जो है हम जो घन ले रहे हैं उसमें अलग अलग सतहों पे अलग अलग रंग चढ़ा हुआ है, कलर चढ़ा हुआ है, और उनको देख के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। यहां पर बिना सूत्र का प्रयोग करते हुए किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने आया है कि दो घनों ए तथा बी को क्रमशः 64 तथा 27 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, घन ए की 2 सम्मुख सतहें लाल और शेष 4 सतहें हरी हैं, एवं घन बी की 2 सम्मुख सतहें काली एवं शेष 4 सतहें लाल रंग से रंगी हुई है। अब यहां समझने वाली बात है, यहां दो घनों की बातें हो रही है, घन ए और घन बी, 2 घनों की बात हो रही है। और घन ए और बी को क्रमशः 64 तथा 27 भागों में विभाजित किया गया। अब 64 और 27 जो है किसी न किसी का क्यूब है। 64 और 27 क्या है? किसी न किसी का क्यूब है। अगर हम कल की जो क्लास का देखें तो हमने 27 का एक बनाया था। 27 पार्ट कैसे किए थे? जब n का मान जो है वो 3 होता है तो कुल घन निकालने के लिए 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। इसका मतलब उसने कह दिया कि इतने टोटल घन वाला एक डायग्राम, ठीक, 64 वाला भी है, 27 वाला भी है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग अलग रंग से उसको रंगा गया है। और कैसे रंगा गया उसकी बात करें, पहले तो मैं डायग्राम देखता हूं। यहाँ पे डायग्राम को अगर समझे यहाँ पर, तो जैसे कि घन ए की बात करें तो घन ए में क्या है और बी में क्या है। घन ए की बात करें मेरे दोस्तों तो उसमें क्या है? 64 घनों में विभाजित है। 64 घनों में विभाजित है। तो इस तरीके से ये यहां पर एक डायग्राम में इस तरीके से आपके सामने बना रहा हूं। 64 मतलब 4x4 का, 4x4 का। इस डायग्राम को आप कहीं से भी दिखोगे तो इसमें आपको 4 खंड ही दिखेंगे। ये इस तरीके से आपको घन बनाना भी आना चाहिए। ये देखो 4x4 का हमने कंप्लीट ये घन बना दिया। अगर इस डायग्राम को अगर देखा जाए मेरे दोस्तों तो यहाँ टोटल जो है 64 घन है। कितने घन है बेटा? 64 घन है, 64 घन है। अब 64 घन की बात करें मेरे दोस्तों कब होंगे? जब ये 4 का क्यूब होगा तब 64 होगा। भाई कुल घन निकालते हैं अपन तो कुल घन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब नहीं होता है, एन का क्यूब होता है। एन का क्यूब होता है इसका मतलब 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब 64। अगर गिना जाए इनको तो ये टोटल इसमें जो है 64 निकल के आ रहे हैं। और कैसे? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक लेयर में 16 है, दूसरी में भी 16, तीसरी में भी 16, 16, 4 बार 16 16 करके इसका आंसर जो है वो कितना निकल के आता है? 64 निकल के आता है। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो एक डायग्राम तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। घन बी की बात करें। घन बी जो है उसने जो है आपका 27 भागों में विभाजित किया गया, और 27 भागों में विभाजित किया मेरे दोस्तों, इसका मतलब उसको 3x3 का बनाया है। इसका मतलब हमको यहां पर जो अगला घन बनाना है वो 3x3 के इसमें बनाना है। कैसे मेरे दोस्तों इसकी बात करें, इस तरीके से एक डायग्राम है आपका। ये 3x3 का, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा बड़ा बन गया है। 3x3। अब देखो अगर इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो इसमें जो है टोटल घन 27 निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कुल घन हम देखें तो 3 का क्यूब करते हैं तभी तो 27 होता है। इसका मतलब ये 3x3 के घनों में विभाजित है, ये 4x4 के विभाजित। क्वेश्चन ने यही कहा है कि 2 घन क्रमशः ए तथा बी जो है 64 तथा 27 भागों में विभाजित किया गया है, और 2 इसमें सम्मुख सतह है। अब बात करते हैं सतहों की बात करें तो सम्मुख सतह किसे कहते हैं? आमने सामने की बात करें। एक शब्द आता है संलग्न सतह और एक आता है सम्मुख सतह। तो कंफ्यूज नहीं होना। संलग्न का मतलब होता है जुड़े हुए, कोई भी एक सतह है उससे जुड़ी हुई दूसरी सतह जो है
वो रंग से हो। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की बात करें। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इस भाग और इस भाग में क्या चीज है। सबसे पहले हम घन ए की बात करें, और घन ए जो है हमारे 64 भागों में विभाजित है। दो सम्मुख सतहें लाल रंग से, लाल मतलब रेड रंग से, है ना। तो सम्मुख सतह मतलब आमने सामने। तो यहां मैं रेड लिख लेता हूं, आर लिखता हूं, यहां से आर से डिनोट करता हूं इसको, ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये सम्मुख सतहें जो है वो लाल रंग से रंगी हुई है। अब इसकी बात करें जाए मेरे दोस्तों, ये रेड रंग से रंगी हुई है। अब इसकी सम्मुख किधर होगी? सम्मुख मतलब आमने सामने, इसका मतलब इसके बैक साइड, नीचे की साइड में कौन से कलर से रंगी हुई है? रेड कलर से। अब बाकी जो सतह है वो कौन से रंग से रंगी हुई है? हरे रंग से। बाकी जो सतह है वो सारी, जैसे कि ये वाली दिख रही है हमको, ये वाली दिख रही, उधर पीछे वाली, और इस साइड वाली जो है वो ग्रीन रंग से, हरे रंग से। सम्मुख सतह है मतलब ये सतह और इसके नीचे वाली सतह रेड है, बाकी जो चार सतह है वो ग्रीन रंग से है। अब ग्रीन रंग से ये भी ग्रीन, इस तरीके से इसको ग्रीन हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रीन, ग्रीन यहां पर भी हमने इसको ग्रीन के रूप में दर्शा दिया है, ठीक। ये बात हो गई। इस डायग्राम की बात करें, इस फर्स्ट में क्या था? दो सम्मुख सतहें लाल रंग से, बाकी सारी सतहें किससे बेटा? हरे रंग से रंगी हुई है। दूसरे डायग्राम की अगर बात की जाए, दूसरे डायग्राम में ये कहा है कि इसमें 27 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन दो सम्मुख सतहें काली और शेष चार सतहें लाल रंग से रंगी हुई है। अब सम्मुख सतह वही आमने सामने, काली रंग मतलब ब्लैक कलर से है, ये बी लिख रहा हूं ब्लैक कलर के लिए, मैं डिनोट कर रहा हूं ब्लैक, बी से, ये ब्लैक रंग से रंगी है। और अब ये ब्लैक है तो सम्मुख सतह, इसका मतलब इसकी नीचे वाली सतह भी कौन से रंग से रंगी हुई? ब्लैक रंग से रंगी हुई। आई बस। अब बात करते हैं बाकी जो सतह है वो लाल रंग से। अब इसका मतलब मैं उसको रेड से डिनोट करता हूं, मतलब आर से डिनोट करता हूं। ये सम्मुख सतह, ये संलग्न सतह है जो है आपस में जो है लाल रंग से रंगी गई है। बोलो समझ में आई कि नहीं? यहां पर दोनों डायग्राम जो है, मैंने क्वेश्चन को देख के यहां पहले डायग्राम बनाया, क्वेश्चन को देख के डायग्राम बनाया। बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चन लिख के डायग्राम दे देते हैं पेपर में और फिर क्वेश्चन पूछते हैं। अभी यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे, केवल क्वेश्चन के आधार पे हमने डायग्राम बनाया कि इसमें डायग्राम क्या होगा। तो हमने फर्स्ट डायग्राम देखा, 4x4 का बनेगा, 64 टोटल गन है, इसमें 27 टोटल गन है, दो सम्मुख सतह है रेड रंग से, ये भी और नीचे वाली भी। बाकी सारी सतह है कौन से रंग से? हरे रंग से है। इसमें देखा जाए तो ये ब्लैक रंग से फर्स्ट वाली है, इसके अलावा इसकी सम्मुख सतह है इधर है, ये भी ब्लैक से है। बाकी सारी सतह किससे बेटा? रेड रंग से, लाल रंग से। बोलो समझ में आया कि? तो एक चीज तो है कि हमने अभी तक केवल डायग्राम बनाया है, अभी इस पे क्वेश्चन नहीं दिया। अब क्वेश्चन कैसा आता है उसकी बात करो। तो यहां जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसका आंसर आप देख के बताएं, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जैसे कि यहां पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने छोटे घन ऐसे होंगे? क्वेश्चन ऐसा आया है, कितने छोटे घन ऐसे होंगे, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह, जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, वह भी लाल रंग से। कौन से रंग से बेटा? लाल रंग से। अब भाई इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन है और वो भी कौन से रंग से रंगी होनी चाहिए? लाल रंग से रंगी होनी चाहिए। अब यहां पर हमको दोनों डायग्राम देख के काम करना है, ऐसा नहीं आप एक ही डायग्राम में देखो। इसने पूरे क्वेश्चन में दो डायग्राम दिए, दो भागों में विभाजित किया है घन को, तो हमको दोनों को देख के बताना है। अब यहां हम जो है अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन जो है मेरे दोस्तों 10, 12, 15 और 33, ये चार ऑप्शन जो है क्वेश्चन में दिए गए हैं। इसका आंसर निकालना है, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, वह भी कौन से रंग से बेटा? लाल रंग से। अब देखने की कोशिश करते हैं, लाल रंग, लाल रंग की लेकिन एक सतह। अब देखो एक सतह रंगीन हमेशा होती है सेंटर पॉइंट पे,
इधर देखिए तो इसकी एक सतह रेड है, ब्लैक है, इधर रेड है, ब्लैक है, रेड है, रेड है, ब्लैक है। और इधर भी देखे तो ये रेड रेड इस साइड आ रही, इधर भी देखे तो ये दो रेड आ रही इस साइड में। नीचे तो है ब्लैक कलर, लेकिन उसने क्या कहा, एक सतह रंगीन होनी चाहिए और वो भी लाल रंग से। तो मेरे दोस्तों आपको खुद को पता है, कल हमने जो बात की थी कि भाई एक सतह रंगीन हमेशा सेंटर पे होगी। अगर मैं इसको काट के निकालूंगा तो इसकी एक सतह ही लाल रंग से। अब देखो इसमें एक सतह ये लाल रंग से है, इधर भी तो एक सतह लाल रंग से है, ऐसी ही स्थिति यहां बन रही। अब देखो ऊपर ब्लैक है, नीचे ब्लैक है, लेकिन उधर पीछे की साइड में रेड है और इस साइड में भी रेड है। तो दो तो हमको सामने दिख रहे हैं और दो हमको नहीं दिख रहे, चार हो गए। तो चार तो वो हो गए भैया, इस डायग्राम में चार तो हमारे को मिल गया लाल कलर के, इस एक सतह रंगीन वाले। अब इसमें देखते हैं साहब, इसमें देखें तो वो भी वही बात करेंगे, सेंटर पॉइंट पे हमारे जो है लाल रंग से मिलते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमको मिल गए। बाकी देखो सारी सतहों पे ग्रीन रंग है, लेकिन इसकी सम्मुख नीचे है लाल रंग की। तो 4 ये और 4 किस साइड है बेटा, नीचे की साइड। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब इससे 8 मिले, इससे 4 मिले, 8 और 4 कितने हो गए बेटा, 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। इस तरीके से काम करते। अब इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। इसी में बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है कितने छोटे गण ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होगी, वह भी असमान रंग की। असमान रंग की मतलब यहां पर हमको ये देखना है कि 2 सतहें रंगीन, मतलब 2 सतहें। पहले पिछले क्वेश्चन में हमने एक सतह रंगीन की बात की थी, इस क्वेश्चन में हमारी 2 सतहें रंगीन होगी और उनपे भी अलग अलग रंग चढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हम पहले इस डायग्राम में देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो ये रेड ब्लैक दोनों असमान कलर है। पहली बात तो 3 सतह है, कोने पे अपने को जाना ही नहीं, एक सतह वाले पे भी जाना ही नहीं है। समझने वाली बात है कि 2 सतह है रंगीन होनी चाहिए और वो भी अलग अलग कलर से। तो यहां पर देखो रेड ब्लैक है, यहां कोने पर रेड ब्लैक और रेड है, लेकिन ये 3 सतह है। उसने क्या पूछा आपसे, 2 सतह है। तो आप देखो रेड ब्लैक यहां पे रेड रेड है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये ऊपर ब्लैक है, नीचे की साइड भी क्या है, ब्लैक है, तो ये भी तो रेड ब्लैक हो रहा है। तो 2 तो हमको ये ऐसे दिख रहे हैं और 2 पीछे कैसे, इसके पीछे की साइड भी रेड कलर है, तो ब्लैक रेड, और एक नीचे की साइड, उस साइड जो है रेड ब्लैक। इसका मतलब 4 तो हमको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। बोलो समझ में आएगी। रेड ब्लैक यहाँ पर अलग अलग कलर, उसने कहा है कि असमान रंग से 2 सतहें रंगीन होनी चाहिए। अब यहाँ कोई देखेगा तो यहाँ रेड रेड है, इस साइड भी रेड रेड है, क्योंकि चारों साइड रेड है। भाई स्थितियां केवल ऊपर या नीचे ही बनेगी, क्योंकि अलग कलर तो वहां है और यहाँ है। तो ब्लैक और रेड और ब्लैक और रेड, इस तरीके से यहां समझने वाली बात है। इसके आंसर हमारे को 4 प्राप्त हुआ। अब यहां इसमें देखते हैं, देखो यहां पर भी यही कंडीशन है कि रेड और ग्रीन बन रहा है, अलग अलग कलर है। तो रेड ग्रीन यहां भी है, रेड ग्रीन यहां भी है, और ये 3 सतह रंगीन है, तो यहां भी नहीं हो सकता। लेकिन रेड ग्रीन यहां भी है, यहां भी है, उस साइड भी आपका ग्रीन है। तो रेड ग्रीन और रेड ग्रीन और रेड ग्रीन। एक तरीके से इस पूरी ऊपर वाली सतह पे 2 2 4 2 6 और 2 8 हमको यहां से मिल गए बेटा। अब जब 8 हमको यहां मिले तो इसके नीचे की साइड भी तो रेड कलर है, तो 8 यहां से मिल गए, 8 वहां से मिल गए, हमको कितने मिल गए बेटा, 16 मिल गए। आई बात समझ में। अब यहां समझने वाली बात है कि और भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर बैठ नहीं रहा है। कितने छोटे गण ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होगी, वह भी असमान रंग की। 8 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। इधर 8 हो गए। यहां पर 1 मिनट देख लेते हैं, रेड ब्लैक, ठीक है, और यहां पर भी तो रेड ब्लैक हो रहा है, ये हमने देखा ही नहीं। ये रेड ब्लैक, तो 4 तो ऊपर हो रहा है और 4 किधर हो रहा है, नीचे की साइड। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 8 और 16 कितने हो गए बेटा, 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है बेटा, बोलो समझ में आए कि नहीं बात। इस तरीके से उतार लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, कितने 3 सतह रंगीन छोटे गण ऐसे होंगे जिनकी तीनों सतहें असमान रंग की होगी। अब समझने वाली बात यह है, यहां पर हमको पहली बात तो यह देखना कि 3 सतह रंगीन, और 3 सतह रंगीन कहां पे होती है बेटा, कोने पे होती है। अब वो भी असमान कलर की, मतलब तीनों अलग अलग कलर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता,
क्योंकि यहाँ पर तीन तो अलग अलग कलर ही हमने ले लिया, यहाँ पर हमने केवल रेड ब्लैक लिया और यहाँ हमने रेड ग्रीन लिया, तो दो जगह हमारे समान कलर है, एक अलग है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ उसने कहा था कि तीन कलर, देखो क्या कहा, तीनों सतह पे असमान रंग है। अब तीन सतह पे असमान रंग होना मतलब तीनों पे अलग अलग कलर होना। यहां पर हमारे पास रेड ब्लैक के अलावा कोई कलर ही नहीं है, यहां पर हमारे पास ग्रीन और रेड है, इसके अलावा कोई कलर ही नहीं है। और तीन सतह पे अगर देखा जाए तो ऐसी कोई स्थितियां नहीं बन रही है जहां तीनों अलग अलग कलर आया हो, तो इसके लिए यहां पर अपन जीरो होता तो जीरो लिखते, तो यहां आंसर क्या हुआ बेटा, नन ऑफ दिस जो है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर कितने दो सतहें रंगीन छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल दो सतहें समान रंग की है। मतलब अपने को यहाँ पर दो सतहें समान रंग वाले देखने हैं और दोनों का कलर सेम है। अब इसने यहाँ तीन सतह की बात नहीं की है, बात केवल दो सतहें रंगीन की बात की गई है और दो सतहें समान रंग की होगी। तो उसके लिए देखें, इस डायग्राम में भी देखें और इस डायग्राम में भी देखने का प्रयास करें। तो यहां समझने वाली बात है, यहाँ रेड रेड आपको दिख रहा है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है। अब देखो यहाँ रेड है, यहाँ रेड ब्लैक है, इसमें देखें तो क्या ये रेड है तो इसके पीछे वाला भी रेड होगा, क्योंकि हमारे इस साइड चारों तरफ रेड कलर है, नीचे ब्लैक कलर है। अब यहां पर रेड रेड है, यहां पर भी रेड रेड है। उसने यूं कहा कि दो सतह रंगीन छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल दो सतहें समान रंग की है। पहली बात तो हमको तीन सतह पे नहीं जाना, एक सतह पे नहीं जाना, हमारे को दो सतह रंगीन वाला ही देखना है। तो दो सतह रंगीन वाला एक तो ये है, एक इसकी बैक साइड है। दो यहां दिख रहे हैं और दो हमको नहीं दिख रहे हैं, जैसे एक रेड और उस साइड भी है और एक पीछे की साइड में उधर साइड है। तो एक दो तीन और चार, क्या इसके अलावा कोई है क्या, इसके अलावा कोई है क्या? अगर नीचे देखूं तो नीचे तो ब्लैक हो रहा है, समझे बात को, यहाँ रेड रेड है, यहाँ रेड है, ऊपर वाले भी ऊपर नीचे, यहां से भी नहीं हो सकते और यहां से भी नहीं हो सकते, लेकिन ये साइडों वाले जो है ये हो सकते हैं। तो एक तरीके से चार तो हमको यहाँ मिल गया। अब यहां देखने का प्रयास करते हैं। देखो दो सतह रंगीन के लिए यहां पर ग्रीन आ गया, यहां पर भी ग्रीन है, हमारा रेड नीचे, अगर यहां देखें तो यहां पर भी दो दो हो गए, तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, चार ये हो गए, पांच और छह ये हो गए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए दो दो चार दो छह और दो हमको जो उस कोने पे है जो हमको नहीं दिख रहे हैं, तो दो दो चार दो छह, छह तो ये हो गए और यहाँ पर दो हमको नहीं दिख रहे, टोटल आठ हो गए। आठ और चार कितने हो गए बेटा, 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है इसका राइट आंसर है।